मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 5 इंटरमीडिएट गणित 2020 सेट कोड है 324 YX के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 7वें का हल करवाया था। आपको पता है प्रारंभिक रूपांतरण विधि से ए इनवर्स ज्ञात किया था, वो भी दो मेथड से, पंक्ति रूपांतरण विधि से और स्तंभ रूपांतरण विधि से। दोनों विधि से आपको बताया था कि कैसे ए इनवर्स ज्ञात करना है। और 4G ट्रिक से भी आंसर शीट निकलवाई थी। तो पिछली क्लास में मजा आ गया होगा, प्रश्न का गर्दा उड़ गया था। लेकिन इस क्लास में आपको दिख रहा होगा प्रश्न 7वें का खा। और एक बात आपको बता देते हैं, इस क्लास में सेट 5 कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और अगली जो क्लास लाएंगे सेट 6 की लाएंगे। जो भी प्रश्न होंगे उनका भी गर्दा उड़ा ही देंगे। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा जब तक है मानव सर। तो आपको यहाँ पे देख लेना है प्रश्न 7वें का खा। बताया गया है निम्नलिखित समीकरण निकाय 1, 2, 3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। पहले आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे, उसके बाद बेसिक से हल करवा देंगे। तो देख लो यहाँ पे 4G ट्रिक। क्या करना है, आपको जो 3 समीकरण दिख रहे हैं उनको लिख लेना है। तो x प्लस का y प्लस का z इक्वल 6 समीकरण नंबर 1 डाल लो। फिर x प्लस का 2y इक्वल 5 समीकरण नंबर 2 डाल लो। फिर 3x प्लस का y प्लस का z इक्वल 12 समीकरण नंबर 3 डाल लो। अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समीकरण 1, 2, 3 समीकरण 1, 2, 3 में 2 समीकरण आपको लेना है और उनको हल करना है। ऐसे लेना है कि जिसमें एक या दो चर कट जाएं, एक या दो चर कट जाएं, चाहे वो एक्स वाई कटे, चाहे बाई जेड कटे, चाहे एक्स जेड कट जाए। तो देख लो भैया समीकरण 1, 2, 3 में कौन से ऐसे 2 समीकरण जिसमें एक चर या दो चर कटेंगे। तो अगर बात करें हम समीकरण 1 और 3 की, इनको हल कर लो। वाई जेड कट जाएगा घटाने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लिख लेते हैं, देख लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6। और जैसे बता रहे हैं हर एक प्रश्न में ऐसा ही करना है। जब भी आपसे कह दे कि समीकरण निकाय दे दिए गए हैं, आव्यूह विधि से हल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब जानते हो x का मान, y का मान और z का मान निकालना पड़ता है। तो देख लो 4G ट्रिक से मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा 4G ट्रिक से। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 और ये लिख लो 3x प्लस का वाई प्लस का जेड इक्वल 12, ठीक है। यहाँ पे समीकरण डाल लो 1 और इसे 3 डाल लो। अब यहाँ पे लिख दो घटाने पर, क्या लिख लो घटाने पर। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये कट गया ना, प्लस और माइनस से कट गया। तो यहाँ पे कितना मिला, माइनस का 2x मिला और यहाँ पे कितना मिला, माइनस का 6 मिला। तो कट्टा पिट्टी कर लो, 3 मिला x का मान। अब x का मान किस में उठाओगे, इसमें रख दो समीकरण 2 में, इसमें रखो समीकरण 2 में, y का मान निकल आएगा, ठीक है। 3 प्लस का 2y इक्वल 5। तो 2y घटा दो चल के, 5 में 3 माइनस करो, 2 मिला, y बराबर 2/2, 2/2 1 आएगा। x का मान 3, y का मान 1। और अब देखेंगे हम z का मान कितना निकलेगा, ठीक है। x और y के मान आपको किस में रखना, समीकरण 1 में रख लो। तो x का मान 3 है, y का मान 1 है और z प्लस बराबर 6। z बराबर कितना होगा, 6 में से 4 को माइनस कर लो, कितना मिला, 2 मिला। तो x का मान 3, y का मान 1 और z का मान 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको लगवाते हैं बेसिक से। x का मान 3 और y का मान कितना मिला हमको, 1 मिला और z का मान कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। यही आंसर शीट आपको निकालना है बेसिक से। इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा रैपिड फायर। ये लो रैपिड फायर भाई। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है दिए गए समीकरण निकाय, यहां पे डाल देते हैं हल। दिए गए समीकरण निकाय x प्लस का y प्लस का z इक्वल 6, मार्कर चेंज कर लेते हैं। दूसरा देख लो x प्लस का 2y इक्वल 5। तीसरा देख लो 3x प्लस का y प्लस का z इक्वल इतना। अब क्या करना है, समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आव्यूह रूप
AX बराबर V आव्यूह रूप में लिखने पर, ठीक है। अब A को उस तरफ भेजेंगे तो इनवर्स नहीं है, इनवर्स लग जाएगा। अब आपको आव्यूह यहाँ पे बना लेना है। कैसे बनाओगे हम आपको बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चर कैपिटल X दिख रहा है, आव्यूह बनाओगे कैसे। समीकरण निकाय आपको देखना है, कितने चर हैं, 3 हैं, x y z। तो आपको कैसे लिखना है, x y z, ठीक है ना। A इनवर्स है, वो तो इनवर्स आ गया। A आव्यूह है ये, इसके अवयव कैसे लिखना है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ आपको लिखना है। पहला स्तंभ जो लिखा जाएगा x के गुणांकों से, तो x का गुणांक 1 है, यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में 1 है, तीसरे वाले में 3 है। अब y के गुणांकों से लिखा जाएगा दूसरा स्तंभ, यहाँ पे कितना मिला 1, यहाँ पे कितना मिला 2, यहाँ पे कितना मिला 1। अब तीसरा स्तंभ जो लिखा जाएगा z के गुणांकों से, समीकरण 1 में क्या मिला 1, यहाँ पे है ही नहीं z तो 0 कर लो, यहाँ पे है तो 1, देख लो 1 मिलेगा। और b है ना, ये आव्यूह कैसे बनाना है, बराबर में जो भी है वो लिख लो, 6, 5 और 12, समीकरण नंबर 1 डाल लो। इसके बाद आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, मोड ए निकालना पड़ता है। क्यों, क्योंकि फार्मूला पता है आपको, एडजॉइंट a अपॉन मोड ए, ठीक है। क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, जो इनवर्स दिख रहा है इसका मान निकाल के यहीं पे रख देंगे, बिछा खड़ा गुणा कर देंगे, तुलना करके x y z के मान निकल आएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले मोड ए निकालो, उसके बाद सहखंडज निकालेंगे, एडजॉइंट ए बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, चूंकि a बराबर जो भी है आव्यूह 111 फिर 120 फिर 311, ठीक है। यहाँ से देख लो, अब देखते रहना है बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोड ए निकाल लो। क्या करना है आपको, ये जो आव्यूह है ना इसको कन्वर्ट कर लो सारणिक में। तो 111 फिर 120 311, फिर सार कर दो R1 के सापेक्ष, फिर सार करने पर R1 के सापेक्ष फिर सार करो। चिन्ह नहीं पता है तो ये लो चिन्ह, चिन्ह नहीं पता चिन्ह देख लो, प्लस है लेते नहीं है, अभी अब उठा लो। प्लस पहले वाले पद में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा पद तीसरे पद में चिन्ह ले लेंगे। वन है, उठा लिया, वन की पंक्ति, वन का स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें गुणा करेंगे 2, इसका इसमें गुणा करेंगे 0, माइनस उठा लो यहाँ से और वन उठा लो यहाँ से। चलो, वन की पंक्ति, वन का स्तंभ छुपा लो ऐसे करके, एक का एक में गुणा करेंगे 1 आएगा, 3 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस का यहाँ से उठा लो और यहाँ से वन अवयव उठा लो, ठीक है। इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुप जाएगा, वन का 1 में इंटू करेंगे 1 आएगा, माइनस का 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 मिलेगा, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 1 मिला, वहाँ से माइनस का 5 मिला, तो 2 माइनस का जोड़ लो, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6, तो कितना मिला, माइनस का 4 मिला। मेरे प्यारे बच्चों, मोड ए का मान निकला है माइनस का 4। बताओ, मोड ए का मान नॉट इक्वल 0 आया। अब बताओ ये जो आव्यूह है किस प्रकार का है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो यहाँ पे लिख दो व्युत्क्रमणीय है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स क्या होगा, परिभाषित होगा, तो इम्प्लाई दैट लिख दो ए इनवर्स का अस्तित्व है। यहाँ पे क्या लिख दो, अस्तित्व है या परिभाषित है, एक ही बात है, अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो आपको ज्ञात करना है क्या, बताइए, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, सहखंडज। तो देख लो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आव्यूह ए के सहखंड निकालो। क्या निकालो, सहखंड। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे स्पेस है तो हम निकाल लेते हैं, C11 C12, चिन्ह लेना है थोड़ा, यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे और निकल आएगा, 11 12 13 और निकल आएगा, ठीक है। चिन्ह देख लो, यहाँ से पहले जो लिखा है पंक्ति पढ़ते हैं, बाद में जो लिखा है स्तंभ पढ़ते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जोड़ो, 1 और 1 कितना हुआ, 2, सम अगर आएगा जोड़ने पर तो प्लस आएगा, इसे जोड़ो 1 और 2 को, 3 हुआ, विषम मिला तो माइनस आएगा, सम पे प्लस आता है, विषम पे माइनस आता है, इतना ध्यान रखना। 1 और 3 को जोड़ो, 4 हुआ, प्लस आएगा। चलो अब अभी अब लिख लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये क्या बोलता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है। कहाँ पे छुपाओगे, चाहे यहाँ छुपा लो चाहे यहाँ छुपा लो, तो इस तरह छुपाएंगे जल्दी लिख जाएगा। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाना है ऐसे करके। कितने अभी अब देख रहे हैं, 4 20 11, तो आपको 20 11 लिख देना है, ठीक है। इसका इसमें गुणा करोगे 2 मिलेगा, माइनस के बाद में 0, हल करोगे 2 मिलेगा।
अब ये क्या बोल रहा है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुप गया तो 10 31 आपको लिख लेना, जो बचेगा वही आपको लिखना है। क्रॉस इंटू करके मान निकालना है 1, फिर माइनस का 0, 3 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा ना, ठीक है। हल किया -1 मिला। इसके बाद आप ये क्या बोल रहा है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुप गया तो 12 31 आपको लिख लेना है, 12 31, ठीक है। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 मिलेगा, 3 दूनी 6, हल करेंगे माइनस का 5 मिला, ठीक है। अब इस तरफ जो है हल करवाएंगे, तब तक आप लोग उतना नोट कर लो जितना वहां पे लिखा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, C 21 निकालना है, C 22 निकालना है, C 23 निकालना है, ठीक है। फिर C 31 निकालना है, C 32 निकालना है, C 33 निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले चिन्ह देख लो, 2 और 1 को जोड़ो, 2 1 को, 3 हुआ विषम मिला माइनस आएगा, 2 2 जोड़ो, 4 हुआ सम मिला प्लस आएगा, सम पे प्लस विषम पे माइनस, 2 3 को जोड़ो 5 हुआ विषम है माइनस आएगा, 3 1 को जोड़ो, 3 1 को, 4 हुआ सम हुआ प्लस आएगा, 3 2 को जोड़ो 5 हुआ माइनस आएगा, 3 3 जोड़ो 6 हुआ तो प्लस आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अवयव ढूंढना है और उसके बाद मान निकालना है। ये क्या बोल रहा है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है, तो दूसरी पंक्ति यहाँ पे लिखते हैं, आपको दिख रहा होगा, बाद में हम रफ कर देंगे, बाद में क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ पे देखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। 111 120 और 311, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना, दूसरी पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ छुपाना, क्या बचा 11 11, ये लो 11 11, 1 -1 क्रॉस इंटू करेंगे तो 0 मिलेगा। इसने क्या बोला, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो ये छुपा तो क्या मिला 1 1 3 1, 11 31 मिल गया, 11 31, ठीक है, 11 31 मिल गया, लिख दिया। 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 आएगा, माइनस के बाद में 3 का 1 में गुणा करेंगे -3 मिलेगा, हल करेंगे -2 मिलेगा, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने ये बोला दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 11 31 लिख लो, 11 31 मेरे प्यारे बच्चों। फिर एक बार देख लो, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है 11 31, ठीक है, माइनस इसका इसमें गुणा करो 1 मिला, माइनस के बाद में 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 मिलेगा, तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसने क्या बोला, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाना है, ठीक है। 11 20 मिला तो 11 20 लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, बाद में इसे हम हल कर लेंगे, अभी अब लिख लो क्योंकि इसको रफ करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति हो गई दूसरा स्तंभ हो गया, देख लो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 11 10, ये लो। अब यहाँ पे आ जाओ 33, मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 11 12, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, अब मान निकालेंगे, करो गुणा, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 मिलेगा, हल करेंगे -2 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, माइनस के बाद में 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 मिलेगा, हल करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, प्लस है, ठीक है। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 मिलेगा, माइनस के बाद में 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 मिलेगा, हल करेंगे 1 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मान निकाल लिए हमने सहखंड। अब सहखंडों से क्या बनेगा, एक आव्यूह बनेगा। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसके आगे यहाँ पे लिखना है सहखंडों से वना आव्यूह, सहखंडों से वना आव्यूह। बी ले लो, C11 C12 C13, C21 C22 C23 C31 C32 C33। चलो मान रख लो, यहाँ से देख लो 2 मिला, फिर -1 मिला, फिर लास्ट में माइनस का 5 मिला। अब यहाँ से देख लो 0 2 2, तो 0 2 2, ठीक है। चलो अब देखो 211 इतना नोट करो। अब आगे बढ़ाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं।
एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। क्या होता है? बी डेज। एडजॉइंट ए निकालोगे तो सहखंडों से जो बनता है आव्यूह, ये क्या है यहाँ पे लिखा है? बना आव्यूह, जो बनता है उसी का आपको डेज निकालना, परिवर्त। तो यहाँ पे लिख दो वी का परिवर्त। इसे क्या बोलते हैं? बी डेज को बी का परिवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ए बराबर बी डेज का मतलब है पंक्तियों को स्तंभों में लिखना है। तो देख लो यहाँ पे पहली पंक्ति आपको लिखना है पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिखना है, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिखना है। ठीक है, अब एक फार्मूला लगा लो, याद होगा ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। मोड ए का मान कितना आया था? -4 आया था, जो हम रफ कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो कितना है? 2 0 -2 -1 -2, ये -2 है। ठीक है, 1 -5 2 1, ए इनवर्स ज्ञात हो गया। अब समीकरण 1 में उठा के इसका मान रखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है, जल्दी नोट कर लो। उस तरफ इस तरफ जो है हल करवाते हैं। तो क्या लिखना है? ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 आपको पता ही है, एक्स वाई जेड। ठीक है, बराबर यही रख लो, क्योंकि हमने ऐसे करके लिखा था 6 5 और 12। मेरे प्यारे बच्चों, इसका तो मान हमने निकाला ना, तो हम यहाँ पर ए इनवर्स का मान रखेंगे, इतना ध्यान रखना। वो निकला रखा है -1/4, ये माइनस नीचे है ना, ऊपर दे दो। ठीक है, चलो अब रखो 2 0 -2 -1 -2 1 -5 2 1, बी 6 था 5 था 12 था। ठीक है, गुणा करो तो एक्स वाई जेड ऐसे ही रखो, -1/4 बिछा खड़ा गुणा करो, ये बिछा खड़ा 2 छंग 12, 0 का 5 में गुणा करेंगे प्लस का 0 मिलेगा, माइनस का 2 में 12 गुणा करेंगे माइनस का 24 मिलेगा। ठीक है, हो गया। दूसरी पंक्ति पकड़ लो, दूसरी पंक्ति में क्या होता है? अब ये उठा के इसमें गुणा करना है। माइनस का 1 का 6 में गुणा करेंगे -6 मिलेगा, -2 का 5 में गुणा करेंगे माइनस का 10 मिलेगा, 1 का 12 में गुणा करेंगे तो प्लस का 12 मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करने पर जो चिन्ह मिल जाए वही आपको चिन्ह यूज करना होता है। अब आपको ये ले लेना है, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, 5 का 6 में गुणा करो तो माइनस का 30 मिलेगा, 2 का 5 में गुणा करो 10 मिलेगा, 1 का 12 में गुणा करो तो 12 मिलेगा। चलो, पंक्तियों का स्तंभों में गुणा तो हो गया। तो इस तरफ हम रफ करेंगे, तब तक आप लोग क्या करो, उसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो रैपिड फायर, क्योंकि एक्स वाई जेड के मान निकलने ही वाले हैं। 4G ट्रिक से जो आंसर शीट निकलवाई है उतनी ही निकलेगी। तो एक्स वाई जेड, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, -1/4। ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा देखो, घटा लो, माइनस का 12 मिलेगा ना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा 12, ये जोड़ लो, ये 10 है, 10 6 माइनस का 16 और प्लस का 12, तो माइनस का 4 मिलेगा। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे देखो, माइनस का 30 है और प्लस का जोड़ लो इसे दोनों को, तो कितना मिलेगा, 2 0 2 1 2। ठीक है, घटा लो तो कितना मिला हमको, माइनस का 8 मिला। चलो, इतना करने के बाद अब आ जाओ यहाँ पे, एक्स वाई जेड भाग दे दो, भाग -4 का दे दो, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8। अब क्या करना है, तुलना करनी है आव्यूहों की समानता की परिभाषा से, आव्यूहों की समानता की परिभाषा से। तो x बराबर 3 मिला, y बराबर 1 मिला और z बराबर 2 मिला। देख लो, x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2 मिला। अतः करके लिख दो, अतः का भी आधा नंबर मिलता है, अतः का क्या मिलता है, आधा नंबर। अतः लिख दो, x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर शीट सही है कि गलत है चेक हो जाता है। कैसे, देख लो, रफ कार्य, ये आंसर शीट चेक हो जाती है कि सही है कि गलत है। कुछ नहीं करना है, 3 समीकरण आपको दिख रहे हैं, एक ले लो कोई सा,
तो पहला ही ले लो, LHS में रख लो मान, मीन्स LHS लेके चलेंगे RHS आ जाएगा, तो ये करेक्ट है, नहीं आया तो इनकरेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई सा एक ले लो अपनी मर्जी से, तो हम क्या लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। चलो मान रखो x का मान कितना है 3, y का मान 1, z का मान कितना है 2, जोड़ो 3 2 5 और 1 6, आंसर शीट आ गई। पहले समीकरण में चेक कर लिया, LHS लेके चले RHS आ गया, तो उत्तर मेरा सही है। चाहो तो आप और भी ले सकते हो, ये तो रफ कार है, चेक कर लो इसमें। x प्लस का 2y रखो मान, x का मान 3 है, y का मान 1 है, हल करोगे 5 मिलेगा, ठीक है। चाहो तो और ले लो, लास्ट वाला ले लो, 3x प्लस का y प्लस का z, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ये जो हम बता रहे हैं आपको कर लेना है पेपर में चेक, नहीं तो पता लगा एक भी गलती से रख के चले आए, 8 नंबर की बात है या 6 नंबर का आता है, नंबर कट जाए, कटने ना पाए, क्यों गणित में हमें चाहिए 100 में 100, 100 में 100 चाहिए तो कुछ भी करना पड़े भाई, रफ्कार करना पड़े हम तो करेंगे, क्यों 100 में 100 जब आ जाते हैं तो वही बच्चा टॉपर कहलाता है। तो 3x का मान रख लो 1, x का मान कितना है 3 है, 1 नहीं है, और y का मान यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है, और z का मान कितना है 2, तो 3 तिरका 9 और प्लस का 3 कितना हुआ 12, ये आंसर शीट आ गई। तो रफ कार से हमने चेक कर लिया पहला दूसरा तीसरा, LHS लेके चले RHS निकल रहा है, तो x y z के मान मेरे करेक्ट हैं। ऐसे करके आपको पेपर में चेक कर लेना, इसे नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो इसे। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है 8वें का बताया गया है, एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो देख लो बेसिक, थोड़ा सा फिर बाद में हल करवाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अवकल समीकरण को हल करने के लिए कितनी विधि हैं, 3 विधि। देखो यहाँ पे चेक करवाते हैं कौन सी विधि यूज होगी। पहली विधि का नाम तो पता ही आपको, चरों को पृथक करने की विधि। अगर हम दूसरी विधि की बात करें तो समघातीय अवकल समीकरण। तीसरी जो विधि है रैखिक अवकल समीकरण, यहां पे लिख देते हैं। अब बताओ इस एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को हल करने के लिए कौन सी विधि यूज होगी। जानकारी आपको होना चाहिए, तभी पेपर में आप कर सकते हो एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को हल। तो अगर हम बात करें चरों को पृथक करने की विधि, इसमें क्या होता है, dx का जो पद होता है, ठीक है, और dy का जो पद होता है, जो x का पद होता है उसको dx को देना पड़ता है, और y का जो पद होता है वो dy को देना पड़ता है। तो आपको देख लेना है, अगर x का पद dx के पास में है गुणे में, और y का पद जो है dy के पास में है मीन्स गुणे में, तब आपको चरों को पृथक करने की विधि यूज करना है। लेकिन जब हमने देखा यहाँ पे dx के पास में जो भी पद है वो x का पद नहीं है, y का पद है। यहाँ पे देख लो dy के पास में y का पद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो x भी मिक्स है, तो यहाँ पर तो उल्टा है, dx के पास में x का पद होना चाहिए लेकिन y का पद है, और यहाँ पे dy के पास में y का पद होना चाहिए लेकिन x भी मिक्स है, तो इसीलिए चरों को पृथक करने की विधि इसमें यूज नहीं होगी। अब समघातीय अवकल समीकरण में क्या होता है, हर एक पद की घात समान होना चाहिए। चेक करो भाई, हर एक पद की समान घात होना चाहिए, तब समघातीय अवकल समीकरण यूज होगा। तो अगर बात करें यहाँ से कितनी घात मिली हमें 1, यहाँ से कितनी मिली 3 मिली, और यहाँ से कितनी मिल गई x, e की घात y ना देखो, x देखो केवल 1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हर एक पद की घात समान होना चाहिए। तो इसकी और इसकी समान है, मतलब y और इसकी समान है, लेकिन इस पद की नहीं है, 3 है, तो समान नहीं है, तो समघातीय अवकल समीकरण नहीं यूज होगा। अब रैखिक अवकल समीकरण देख लो, 2 होती हैं, dy अपॉन डी एक्स प्लस का py बराबर q। दूसरा देख लो dx अपॉन dy
प्लस का पी एक्स बराबर क्यू। मेरे प्यारे बच्चों, रैखिक अवकल समीकरण अगर इसमें चेक करना है तो क्या करना पड़ता है, दो बाई देखना है, एक डी के पास में एक दूसरे पद में, या कहीं भी हो पद, वो तो हम बना ही लेते हैं बराबर के मेरी तरफ दो पद बाद में, पहले तो बाई काउंट करूं, अगर दो हैं इसमें बाई तो पहली रैखिक अवकल समीकरण यूज हो जाएगी। अगर x दो हैं, ठीक है, एक डी के पास में और p के पास में, ठीक है, p के पास में मतलब यहाँ पे 2x हो सकता है, 5x हो सकता है, केवल x काउंट करो, ये ना देखो कि p के पास में है, केवल ये देखो d के पास में और दूसरा कहीं भी हो, पहला तो d के पास में ही होना चाहिए जैसे यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे काउंट किया x एक और कहीं है, ये दूसरा x है, दो x मिल गए, तो ये यूज हो जाएगी दूसरी रैखिक अवकल समीकरण। ये वाली क्यों नहीं यूज होगी, इसमें दो बाई देखो काउंट करो, एक बाई, दो बाई, तीन बाई, तीन बाई है, चाहिए हमें दो ही बाई, तो इसलिए ये नहीं यूज होगी, ये होगी दूसरे नंबर की dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू। समझ में आ गया? ऐसे करके आपको समझना है पेपर में, जब भी आपको रैखिक अवकल समीकरण हल करना हो तो सबसे पहले लिख लो, दिया गया अवकल समीकरण, तो y की घात y dx बराबर y क्यूब प्लस का 2x की घात y और dy। इसमें क्या करना है, सबसे पहले dx अपॉन dy निकालो, तो dy dx के बटे लिखो, तो हमने लिख लिया, ये देखो बराबर में y क्यूब प्लस का 2x की घात y अपान में, देखो इसको ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये दूसरा पद बनाना है, मतलब बराबर के मेरी तरफ दो पद बनाना है, एक पद है, एक और लाना है जिसमें x हो, तो लघुत्तम वापस दे दो तभी तो पद मिलेगा, तो y क्यूब अपान y इंटू ई की घात y प्लस का 2x इंटू ई की घात y अपान y की घात y, ये कट गया। अब देखो ये एक घात कट जाएगी ना यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसमें x है, नहीं है, इसमें अंश में देखना है, अंश में, तो इसमें x है, ये वाला पद पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो dx अपॉन dy माइनस इसको इस तरफ लाएंगे, तो 2x अपॉन y बराबर, यहाँ पे देखो एक घात कट गई, y स्क्वायर अपॉन ई की घात y। अब ये बन गई है ये दूसरी वाली। अब तुलना करके, इसी से तुलना करेंगे, p और q का मान निकालेंगे। पहले इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको इसके आगे पहले तो इतना नोट करो, फिर इसके आगे लिखना है कैसे, यहाँ पे देखो तुलना dx अपॉन dy प्लस का px बराबर q से करने पर कर लो तुलना। तो यहाँ से देखो दूसरे पद से जो सेम होता है उसके बराबर नहीं लिखा जाता, जो चेंज है उसके बराबर, p बराबर माइनस 2 अपॉन y निकलेगा, p बराबर माइनस का 2 अपॉन y, q बराबर, अब बराबर में देखो p समझ में आ गया ना, x सेम टू सेम है, जो अलग अलग है उसी को बराबर करना है। अब q बराबर में मिलेगा, q बराबर में y स्क्वायर अपॉन ई की घात y। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, जब p और q पता चल जाता है, समाकलन गुणक, तो समाकलन गुणक इंग्लिश में देख लो इंटीग्रल फैक्टर i और f उठा लो, समाकलन गुणक को i f बोलते हैं। e की घात में p का समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, यहाँ पे देखो नीचे, देखो नीचे d के पास में चर क्या है, y है, तो y के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। तो p का मान देख लो यहाँ पे माइनस 2 अपॉन y dy इक्वल e की घात में माइनस 2 आगे ले लो, 1 अपॉन y का कर लो समाकलन। तो एक घात में क्या होता है, लॉग होता है ना फार्मूला, ठीक है, ये लो लॉग बाई, मोड में लॉग वाले जितने फार्मूले होते हैं सारे सारे मोड में होते हैं। अब माइनस 2 को बाई को दे देंगे, तो e की घात में नेगेटिव लॉग फार्मूला बना रहा है, क्या बना रहा है, फार्मूला, ये 2 इसे दे दिया, फार्मूला क्या बना, देखो लॉग के आगे मतलब माइनस है तो अपान में ये बाई पहुंच जाए, क्योंकि e की घात माइनस का लॉग अगर मोड fx है तो अपान में fx लिखा जाता है। और आप कहोगे कि सर मोड हट गया, अरे भाई लॉग है तो मोड है, लॉग नहीं है तो मोड नहीं,
ठीक है, निगेटिव है तो हर में, प्लस है तो अंश में लिखा जाता है। इतनी जानकारी होना चाहिए। IF पता चल गया। अब इसके बाद व्यापक हल के लिए फार्मूला। व्यापक हल के लिए फार्मूला किससे स्टार्ट करोगे? किस चर से? आपने समाकलन किया y के सापेक्ष, तो x चर से ही स्टार्ट होगा फार्मूला। तो x IF बराबर QIF और यहाँ पे dy, क्योंकि y के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो। ठीक है, अब मान रखो x IF का मान देख लो 1/y²। ठीक है, q का मान देख लो वहाँ से y² e की घात y। IF का मान 1/y² dy। काट दो y² से y² कट गया। उतना नोट करो। इसको इस तरफ हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x के बटे y² लिख दो, तो x के बटे y² हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या बचा? 1/e की घात y dy। ठीक है, अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा और रफ करते हैं। आपको करना ये है, हाँ, यहाँ पे समाकलन करना है। तो समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूले के रिलेटिव अगर फलन मिल जाए तब होता है उसका समाकलन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो समाकलन इसका कर पाए, नहीं होगा। इसे ऊपर लेके चलो, क्योंकि समाकलन अंश का होता है। तो x के बटे y², इसे जब ऊपर लेके चलेंगे ऐसा हो जाएगा। अब समाकलन करेंगे e की घात y का e की घात y। ठीक है, अब इसका अपकलन करेंगे अपान में। अपकलन होता है अपान में, और अचर ही निकलना चाहिए। y का 1 लेकिन निगेटिव है। ठीक है, c को जोड़ दो, तो x/y² बराबर, नीचे ले आओ, ये हो गया प्लस का c। चाहो तो y² का क्रॉस इंटू कर दो, तो x बराबर y² e की घात y प्लस का cy²। इसे समीकरण 1 डालो, क्योंकि यहाँ से हमको क्या करना है, c का मान निकालना है। क्योंकि ये शर्त यूज होगी, ये जो ब्रैकेट में जे x का मान होता है और बराबर में y का जे x का है। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको नोट कर लो। हो जा रहा भाई, जल्दी। थोड़ा रैपिड फायर लेते हैं इसको। ये लो, रैपिड फायर हो गया इसका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने y² का क्रॉस इंटू कर दिया, तो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे जब x बराबर 0 तब y बराबर 1। समीकरण 1 से रख दो x बराबर 0, यहाँ पे आ गया 0, बराबर में y² है निगेटिव का, 1 का स्क्वायर हो गया, अपान में e की घात 1 रख दो। ठीक है, प्लस का c इंटू 1 का स्क्वायर, तो 0 बराबर 1/e प्लस का c। ठीक है, c का मान निकाल लो। यहाँ से क्या निकलेगा, 1/e। इसको इस तरफ लाएंगे, लिखेंगे उस तरफ, तो c का मान आ गया। तो c का मान इसमें रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आंसर शीट ये निकली है, ये वाली, इसको बोलेंगे व्यापक हल। क्या? व्यापक हल बोलेंगे। ठीक है, और शर्त अगर दे दी है तो आपको पता ही है, व्यापक हल और एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो c का मान रख दो इसमें समीकरण 1 में, तो x बराबर -y² अपान e की घात y, ऐसे लिखो। ठीक है, c का मान रख दो यहाँ पे 1/e, 1/e, c का मान रख दिया। ठीक है, y²। अब क्या करो, चाहो तो लघुत्तम ले सकते हो या फिर इसे ऊपर करके लिखो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि आपका समीकरण में क्या होता है, समाकलन हो जाए छोड़ दिया करो। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो भाई। ठीक है, ये तो व्यापक हल है, सी का मान निकाला तो रख दिया, आंसर शीट आ गई। अब ये खा वाला लिख लो। इसने क्या बोला, आपका समीकरण दिया गया है और हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया गया आपका समीकरण लिख लो। क्या लिख लो यहाँ पे, दिया गया
अवकल समीकरण। तो यहाँ पे बोला गया x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस का 2y। ठीक है, अब बताओ कौन सी विधि इसमें यूज होगी। चरों को पृथक करने की विधि चेक करें पहले। देखो इसका इसमें इंटू करो, dx हो गया, तो ये dx के पास में जो भी फलन होता है, पद होता है, वो x में होना चाहिए, लेकिन x y में, तो चरों को पृथक करने की विधि यूज नहीं होगी। ठीक है, चाहे यहाँ पे देखो dy के पास में y का पद होना चाहिए, x y में, चरों को पृथक करने की विधि यूज नहीं होगी, समघाती है। दूसरी देखो समान घाते होना चाहिए हर एक पद की, इसमें बन, इसमें बन, इसमें बन, इसमें बन, तो समान घाते मिल गई हर एक पद में, तो समघाती अवकल समीकरण से हल होगा। ठीक है, विधि आपको पता तो करना ही है कि कौन सी विधि यूज होगी, जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, डी वाई अपॉन डी एक्स पता चल गया ना, समघाती अवकल समीकरण से हल होगा। समीकरण 1 डालो। ठीक है, हल करने के लिए क्या करेंगे हम, नियम बताए थे आपको। पहला x अपान वाई बराबर b बताया था, बेसिक जब पढ़ाया था। फिर बताया था y अपान x बराबर b। तीसरा रूल बताया था y बराबर bx। अब बताओ ये जो रूल लगते हैं ये कब लगते हैं, जब अंश या हर में आपको बटे में मिल जाए तब लगाते हैं। तो बटे में कहीं दिख नहीं रहा है, अंश और हर में अलग अलग देखते हैं, अंश और हर में देखते हैं अलग अलग, नहीं दिख रहा तो ये हटाओ, ये लगाओ, y बराबर bx। आप कहोगे कि सर y बराबर bx यहाँ से भी नहीं मिलेगा। भाई बोलते हैं 4G ट्रिक, फिर ट्रिक खराब हो जाएगी ना, नियम खराब हो जाएगा जो हम बता रहे हैं। मेरे नियम से चलो, हमें पता है यहाँ से y इक्वल bx मिलेगा, लेकिन जैसा बता रहे वैसा सीखो ना, कभी भी हिलोगे नहीं प्रश्न में, ये मेरा आपसे वादा है। तो अवकलन करेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष करेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा लो। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन 1 होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख लेंगे b। सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। ये दोनों मान समीकरण 1 में रखना है, तो ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान तो b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ y है क्या रखना है, ये bx, ये लो bx, अपान में देखो x माइनस vx, जहाँ जहाँ y है आपको bx रखना है। ठीक है, अब आपको पता है बराबर का उस तरफ चर कटेगा x कटेगा 100%, जो भी चर बचेगा वो b में बचेगा। ठीक है, जो भी चर बचेगा वो b बचेगा। जब भी हम प्रश्नावली पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था चर 100% कैंसिल होगा। चलो बराबर के मेरी तरफ लिख लो, और बराबर में देखो क्या कॉमन मिला, x मिल गया, तो 1 प्लस का यहाँ से 2b मिल गया, नीचे कॉमन ले लो x ले लो यहाँ से, 1 माइनस का b मिलेगा, तो 1 माइनस का b, x से x कैंसिल कर लो। इसके बाद क्या होता है, चर कैंसिल होने के बाद पक्षांतर किया जाता है b का, उस तरफ पक्षांतर करो। इसके बाद ये स्टेप क्या होती हैं, 1 बाय 1 स्टेप फिक्स होती हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे प्रश्नावली की तो आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 1 प्लस 2b अपॉन 1 माइनस b को उस तरफ लेके गए। ठीक है, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, इसके बाद क्या होता है, पक्षांतर करने के बाद लघुत्तम लिया जाता है, तो लघुत्तम ले लो 1 माइनस का v, इसका इसमें इंटू करेंगे 1 प्लस 2b माइनस का v, 1 माइनस का v। ये सब हम बता रहे हैं जो हम सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं, वही बता रहे हैं। तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो 1 प्लस का 2b माइनस का b प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा b स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस का b, कट्टा पिट्टी नहीं होगी। ठीक है, जुड़ेगा घटेगा, करो भाई। यहाँ पे क्या मिला, 1 प्लस का v प्लस का b स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का b। देख लो भाई, यहाँ पे 1 प्लस का b प्लस का b स्क्वायर। अब इसके बाद करना क्या है, व्युत्क्रम करना पड़ता है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम से हर एक प्रश्न में, जब हमने प्रश्नावली पढ़ाई थी हर एक प्रश्न में बताया था व्युत्क्रम करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा dx अपॉन एक्स डी वी बराबर 1 माइनस का b अपॉन 1 प्लस का b और फिर प्लस का b स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, समघाती अवकल समीकरण में चरों को पृथक करने की विधि यूज होती है, तो यहाँ पे करेंगे चरों को पृथक करने की विधि यूज। इतना ध्यान रखना है, समघाती अवकल समीकरण में चरों को पृथक करने की विधि यूज होती है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो लिख लो यहाँ पे, चरों को पृथक करने की विधि,
क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये db का क्रॉस इंटू कर दो, ठीक है। x का पद x को मिल गया पहले से, अब जो भी b है उसको क्या दे दो, db दे दो, ये लो db मिल गया। इसके बाद क्या करते हैं, समाकलन करते हैं दोनों पक्षों का, कर लो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ये सिंबल देना है दोनों तरफ, समाकलन में क्या देना, सिंबल 1 प्लस का v प्लस का v स्क्वायर dv। इस तरफ देखो, इस तरफ हो ही जाएगा, एक घात में लॉग होता है, लिख दो, लिख दिया मापांक में। ये इधर देखो, जैसे पहले आपको ये ऊपर जो b दिख रहा है इसको हटाना है। कैसे हटाना है देखो, हम आपको बताते हैं। नीचे वाले का अपकलन करो, ये हट जाएगा ऊपर, 1 का 0, v का 1 और प्लस का 2v, तो हमको मिला 1 प्लस का 2v। और यहाँ पे क्या है, b देखो, b केवल, बाद में अक्षर देख लेंगे। यहाँ पे माइनस b है, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस से इंटू कर देंगे। पहले हमें प्लस b बनाना है, या फिर डायरेक्ट बन जाएगा 2b, क्योंकि -2 का गुणा -2 का भाग कर लो, इतना बनाना है आपको, ठीक है। तो log mod x, मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझना है जो हमने आपको यहाँ पे बताया है, क्योंकि जब ऊपर अचर हो जाएगा तब हम यहाँ पे आधे का वर्ग करके जोड़ेंगे, घटाएंगे, होल स्क्वायर बना के फार्मूला बना लेंगे। पहले ऊपर जो है b को हटाओ, ठीक है। log mod x बराबर -2 का भाग लगाओ, -2 का गुणा कर दो, ठीक है। नीचे सेम टू सेम आपको लिख लेना है। अब देखो हमें 2b मिल गया, पहले चर को मैच करते हैं, उसके बाद अचर। तो चर मैच हो गया, अब अचर मैच करो। तो 1 प्लस का नहीं मिला यहाँ पे, तो 1 जोड़ना है, 1 घटाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 जोड़ना है और 1 घटाना है। अब आपको इस तरफ देख लेना है, तो log mod x के बराबर लिखना है -1/2, तो ठीक है। 2b प्लस का 1, एक जोड़ा एक घटाया, और माइनस का 2 पहले से, अपान में 1 प्लस का v प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पे dv लिखो, ठीक है। log mod x बराबर, अलग अलग कर लो समाकलन, क्योंकि जितना अपकलन करने के बाद मिलता है उसके बटे तो इतना लिखना पड़ेगा। इसका अपकलन 2b प्लस 1 है, तो 2b प्लस 1 के अपान तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ये लो, ठीक है। अब यहाँ से कितना मिलेगा, -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3/2, इसका अलग करना है, इसका क्या करना, अलग करना है समाकलन, ठीक है। 2 पद थे, दोनों का अलग अलग करेंगे। अगर इसका अपकलन कर दिया जाए, देखो यहाँ पे देखो, अगर अपकलन कर दिया जाए नीचे वाले का, अगर ऊपर वाला मिलता है तो log के बाद में आपको लिख देना है। ये ट्रिक हमने आपको बताई थी जब हमने पढ़ाया था आपको। नीचे वाले का अपकलन करते हैं, अगर यूपर वाला मिलता है तो log के बाद में लिख देते हैं नीचे वाले को, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड तो होंगे नहीं, तो पूर्ण वर्ग विधि यूज करेंगे। तो प्लस का 3/2। अब यहाँ से b का गुणांक देखो बने, आधा जोड़ेंगे आधा घटाएंगे, तो पहले सही से लिख लो, ऐसा करो b स्क्वायर पहले, फिर b प्लस का 1। अब आधे का वर्ग जोड़ो, आधे का वर्ग घटाओ, इतना काम करो। आधे का वर्ग जोड़ो, आधे का वर्ग घटाओ, ठीक है। log mod x बराबर -1/2 log 1 प्लस का v स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3/2। आधे का वर्ग जोड़ा, आधे का वर्ग घटाया। अगर b स्क्वायर प्लस का है तो b के 2 पद हैं, उसको क्या देंगे, जो जोड़ा है ना वर्ग वही देना है। b स्क्वायर अगर प्लस का है तो वर्ग प्लस का देना है 2b के पदों को, और होल स्क्वायर बना लेना है। देखो कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर, b स्क्वायर 2ab। अब यहाँ से देखो 1/4 और प्लस का 1 माइनस का 1 कितना हुआ, प्लस का 3/4, ठीक है। अरे यार 1 है, -1/4 3/4 नहीं हो गया, होल स्क्वायर इसका भी बना, फार्मूला बन जाएगा। तो log mod x बराबर माइनस का 1/2 log 1 प्लस का v स्क्वायर प्लस का 3/2 1/b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे √3 ले लो, और 4 है, 2 का हो ही जाएगा, जिसका ना हो उस पे रूट आ जाता है। तो a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। चलो इस तरफ देखो, हम इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको उतना नोट कर लेना है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिख लेना है जो भी लिखवाएं। तो यहाँ पे क्या है, लॉग मोड एक्स बराबर बताया गया है -1/2। पहला पद तो ऐसे ही लिखना है, लॉग 1 प्लस का v प्लस का बी स्क्वायर। दूसरा पद देख लो, प्लस का 3/2। फार्मूला लगाओ 1/a, a कितना है √3/2, घात हटा के लिखते हैं 1/a, tan इनवर्स x/a। तो x देख लो कितना है v प्लस 1/2, a क्या है √3/2। ठीक है, और आपको पता है कि अगर चर चेंज है तो अवकलन होता है, चर चेंज है अवकलन होता है। करो अपान में करना है, तो b का 1 हो जाएगा और 1/2 का 0, और c को जोड़ लेना है। समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला लगा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, लॉग मोड x बराबर -1/2 लॉग 1 प्लस का v प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ से देखो नीचे और सबसे नीचे कट जाता है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे 3 है, कई बार लिखोगे, 2 बार लिखो रूट कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ से लघुत्तम ले लो 2b प्लस का 1/2 अपॉन √3/2। लघुत्तम इसलिए ले लिया क्योंकि आपको पता है लघुत्तम कट जाएगा ना, इसलिए लिया है लघुत्तम। आगे बढ़ते हैं, लॉग मोड x बराबर -1/2 लॉग 1 प्लस का v प्लस का v स्क्वायर प्लस का ये कट गया √3 आ गया tan इनवर्स। क्या है यहाँ पे tan इनवर्स कितना है 2b प्लस का 1/√3 और प्लस का c। अब आपको b का मान इसमें रख लेना है, आंसर शीट आ जाएगी। इसको रफ कर देते हैं, इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब आपने b को क्या माना था पहले ये बताइए, b को आपने क्या माना था, y बराबर bx माना था, वहीं से निकालो y बराबर bx। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, मान निकालना है। कितने का मान निकालना है, मार्कर ले लेते हैं। चलो भाई b का मान निकालो, y/x रख दो, इसमें रख दो जहाँ जहाँ b है। लॉग मोड x बराबर लॉग 1 प्लस का y/x प्लस का y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, मान रख दिया जहाँ जहाँ b है, तो b स्क्वायर था तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस का √3 tan इनवर्स यहाँ पे रखो y/x 2y/x। ठीक है, प्लस का 1/√3 प्लस का c। थोड़ा यहाँ हल कर लो, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहाँ पे हल कर लो, ठीक है, इसे ऐसे रहने दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, लॉग 1 प्लस का y/x और प्लस का y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस का √3 tan इनवर्स, तो 2y प्लस का x अपान में √3x प्लस का c। लघुत्तम लेके नीचे भेज दिया, तो यहीं तक छोड़ दो। हमने बताया था आपका समीकरण में क्या होता है कि आंसर शीट मैच नहीं की जाती है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जल्दी नोट करो, अगला प्रश्न हल करवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। नमेका का बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। ठीक है, निश्चित समाकलन की आंसर शीट π/8 log 2 निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने आपको प्रश्नावली 7.11 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास ली थी, तब हमने आपको इस प्रकार के प्रश्नों की 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाई थी। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाई थी जब हमने प्रश्नावली 7.11 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास ली थी। जिन बच्चों ने प्रश्नावली 7.11 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास अटेम्प्ट नहीं की है, कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे हम प्रश्न लाए थे और सभी प्रश्नों की 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाई थी। उसके बाद बेसिक से हल करवा दिया था। जैसे अगर प्रश्न की बात करें नमे की का की, तो इसकी आंसर शीट सामने है, अगर ना होती तो 4G ट्रिक से निकलवा देते। लेकिन जिन बच्चों ने प्रश्नावली 7.11 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास अटेम्प्ट की थी,
तो उनको समझ में आ रहा होगा जो हम बता रहे हैं। जिन बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट की है प्रश्न 7.11 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास अटेम्प्ट कर लेना है, वहां से आपको 100% एक प्रश्न मिलेगा। ये हमने वादा भी किया था उस क्लास में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हम हल करवा देते हैं। तो यहां पे लिख लो इसका हल। आपको LHS लेके चलना है। क्या लेके चलना? LHS। I बराबर लिमिट है 0 से π/4 log 1 प्लस का 10x, यही है, ठीक है। समीकरण 1 डाल लो। याद रखना log 10x log cot x log, थोड़ा बेसिक देख लो भाई, मजा तो तभी आएगा खेल में जब बेसिक पता हो। तो log 1 प्लस का 10x, ठीक है, log 1 माइनस का 10x। तो इस प्रकार के आपको फलन मिल जाते हैं और समाकलन करने के लिए कह दे तो आपको गुणधर्म 4 से सवाल को लगाना है। ये कहीं ना कहीं लिख लेना है, ये बेसिक है जो हम आपको बताते हैं। इस प्रकार के फलन कहीं दिख जाएं P4 से आगे बढ़ाना है। तो तभी हमने समीकरण 1 डाला, क्योंकि जो भी गुणधर्म लगता तभी है जब आपको समीकरण डाल लेना है, उसी में लगाते हैं। तो देख लो I बराबर क्या होता है, यहां पे देख लो क्या होता है, गुणधर्म P4 से लिमिट को जोड़ना है। लिमिट को जोड़ दिया, अब जो भी मिला उसे देख लो, इतना मिला। और जो फलन में x है, यहाँ पे देखो ये वाला x नहीं है, d वाला नहीं लेना, ये वाला फलन वाला 10 वाला क्या करना है, माइनस कर देना है। अब जहां जहां x दिख रहा है समीकरण 1 में कितना रखना है, π/4 माइनस x रखना है। ये कहता है गुणधर्म P4, ठीक है। तो लिमिट हो गई 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस का x और यहाँ पे dx। मेरे प्यारे बच्चों इसके सामने ही लिखना है, क्योंकि लाइन के सामने लिखोगे तभी पता लगेगा। तो देख लो यहाँ पे सही से लिख देते हैं और यहाँ पे dx। अब आपको लिख देना है P4 से, केवल इतना लिख दो, क्या दिक्कत है, गुणधर्म ना लिखो, समझ जाएगा जो कॉपी चेक करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये 10 π/4 माइनस x, यहाँ पे एक फार्मूला लगाना। देखो 10a माइनस b बराबर होता है 10a माइनस का 10v अपान में 1 प्लस का 10a इंटू 10v। ये फार्मूला आपको यूज करना है 10a माइनस v का। जैसे यूज करोगे ये समीकरण 1 बन जाएगा। देखो कैसे, I बराबर लिमिट है 0 से π/4 log 1 प्लस, इसमें लगाओ 10a माइनस का 10v अपान में 1 प्लस का 10a इंटू 10v, ठीक है। ये हमने लगा लिया फार्मूला और यहाँ पे dx। अब देखो 10 45 अंश का मान बताओ, ये π/4 दिख रहा है, 10 45 अंश का मान रखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। I बराबर यहाँ पे देख लो 0 से π/4 log 1 प्लस 10 45 अंश का मान 1, फिर माइनस का 10x अपान में यहाँ पे देख लो 1 प्लस 10 π/4, 1 प्लस 10 π/4 का मान 1 रख दिया, ठीक है, इंटू में 10x, इंटू में 10x, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये हो गया dx। तो I बराबर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और हल करेंगे। 1 प्लस 1 माइनस का 10x अपान में 1 प्लस का 10x, ठीक है। 1 का 10x में इंटू करोगे तो 10x ही मिलेगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। I बराबर लिमिट है 0 से π/4 log, लघुत्तम ले लो 1 प्लस का 10x, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1 प्लस का 10x प्लस कितना मिलेगा 1 माइनस का 10x और यहाँ पे dx लिख दो। 10x प्लस का 10x माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखो अंश में कितना मिला, अंश में मिला है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 बटे 1 प्लस का 10x,
अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे 1 + 10x है लॉग, तो क्या करेंगे log m/n फार्मूला लगा देंगे, log m/n का इसमें फार्मूला लगा देंगे तो ये पूरा पूरा बन जाएगा। देखो कैसे, log m - का log n ये लगा लो इसमें, तो ये पूरा पूरा बन जाएगा समीकरण 1। रख देंगे i उठा के, उतना आप लोग नोट कर लो। अब यहाँ पर हल करवाते हैं थोड़ा रैपिड फायर। हम आपको बताते हैं एक बात, गणित में एक रूल होता है, एक सेंटेंस है, तेज पढ़ो तेज समझो तेज लिखो। वो धीरे धीरे वाली पढ़ाई जो है बेकार की होती है, उसमें क्या होता है बुद्धि इंक्रीज नहीं होती है। बुद्धि इंक्रीज करना है, तेज पढ़ो तेज समझो तेज लिखो। वो 50 रुपए के जो टीचर होते हैं उन्होंने स्लो पढ़ा के बच्चे स्लो डिलीवरी हो गए। स्लो डिलीवरी नहीं, रैपिड फायर। ठीक है, i बराबर 0 से π/4। देख लो, log m - का log n 1 + का 10x dx। कितने पद दिख रहे हैं इसमें? लगा लिया log m/n, log m - log n, 2 पद दिख रहे हैं, दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे। log 2 आगे कर लो, ये अचर पद है, ठीक है, और ये तो बन ही जाएगा पूरा पूरा समीकरण 1। और यहाँ पर आपको i रख देना है, ठीक है। तो i बराबर log 2, यहाँ पे बताओ अचर पद का समाकलन x होता ना, ठीक है, और माइनस यहाँ पे i रख दो। कहाँ से रखा? पूरा पूरा बना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये i इस तरफ ले आओ तो 2i हो जाएगा ना, i इस तरफ लाएंगे, i + i 2i, ठीक है। log 2 यहाँ पे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर 2 का भाग लगाओ, अभी रहन दो बाद में लगाएंगे। तो i बराबर, अब लगा लो 2 का भाग, तो π/8 log 2। ये आंसर शीट आ गई RHS, यही लाना थी, ठीक है। उड़ गया इसका गर्दा, एक बचा और प्रश्न, उसका भी उड़ा देंगे गर्दा, इसको नोट करो जल्दी। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है, नमे का खा, ये लास्ट प्रश्न है, कंप्लीट हो जाएगा सेट 5। बताया गया है निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो, थोड़ा बेसिक बता देते हैं, उसके बाद इसको हल करवाते हैं। अगर हम बात करें सेट 3 324xc की, तो प्रश्न हो चुका है इस प्रकार का। प्रश्न छठे का अड़ा, प्रश्न भी बता देते हैं, dx/a sin x प्लस का v cos x। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी प्रश्न आपको मिला है यहाँ पे देख लो, नीचे हर में देखो, ऊपर से मतलब नहीं है, sin x प्लस cos x। तो मेरे प्यारे बच्चों a और b ये तो संख्याएं हैं, साइन और cos देख लेना है। तो ये जो प्रश्न होते हैं इनको प्रकार बोलते हैं। एक आपको सीख लेना है जो ये हमने करवाया था। कैसे करवाया था? देखो, जब भी आपको इस प्रकार से मिल जाए प्रश्न और a और b संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पे a और b का मान 1 रख दिया, कुछ भी हो सकता है, 3 2 7 8 ऐसे हो सकता है। तो करना क्या होता है, आपको साइन x का फार्मूला लगाना होता है, 2 tan x/2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। cos x का फार्मूला यहाँ पे रखना पड़ता, 10 स्क्वायर x/2 अपान में 1 प्लस का 10 स्क्वायर x/2। फार्मूला रखने के बाद में फिर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अंश में सेक स्क्वायर, कोण कुछ भी हो सकता है, अंश में सेक स्क्वायर 1 आते हैं और हर में 10 या फिर 10 स्क्वायर, जो भी बन जाए। कोण कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे x/2 है, x भी हो सकता है, कोण नहीं लिख रहे हैं, केवल बेसिक सीख लो। अंश में आपको सेक स्क्वायर बनाना है और हर में 10 या 10 स्क्वायर बनाना है। इसके बाद क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि से हम 10 को मानते हैं, 10 को मानते हैं और सेक स्क्वायर जो है, कोण कुछ भी हो सकता है, कोण नहीं लिख रहे हैं, जब लगाएंगे तो कोण हम लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है, 10 को मानेंगे t और ऊपर जो अंश में है वो मैच हो जाएगा। फिर आगे फार्मूले पता है कौन से लगते हैं,
dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूले लगते हैं बाद में, ये बेसिक है। इस प्रकार से कहीं मिल जाए जैसा बताया है वैसा काम करो। सबसे पहले आपको आई के बराबर लिख लेना है। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। आई बराबर आपने लिख लिया 0 से पाई बाई 2 एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स, लिख लिया ना। अब आपको पता है कि हमें साइन एक्स और कॉस एक्स का फार्मूला 10 के पदों में यहाँ पे लगाना है। लगाना कब है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर dx लिख देते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? अचर, अचर होना चाहिए अंश में, तो यहाँ पे चर है। पहले हम x को हटाएंगे। जब भी अंश में आपको x दिख जाए तो P4 से आपको x हटा लेना है। पहले x को हटाना है, उसके बाद हम ये प्रोसीज करेंगे जो आपको बताया है। ये कहीं ना कहीं लिख लेना है। इस प्रकार के कहीं मिल जाए प्रश्न, जैसा बताया है वैसे ही करना है। देखो अगर बेसिक नहीं आता तो प्रश्न नहीं लगेगा। हर प्रश्न का तोड़ होता है और कोई भी प्रश्न कमज़ोर नहीं होता है। हर प्रश्न को नई एनर्जी देना पड़ती है। हर प्रश्न को नई एनर्जी देना पड़ती है लगाने में, चाहे वो 2 नंबर का प्रश्न हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 6 नंबर का हो। हर प्रश्न को नई एनर्जी देना पड़ती है। तो ये बेसिक आपको आना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। नहीं तो सपना आपका धरा का धरा रह जाएगा 100 में 100। पार्ट बाय पार्ट, प्रश्नावली प्रश्नावली टू प्रश्नावली आपको बेसिक पता हो जो हम आपको पढ़ाते हैं, तभी आप गर्दा उड़ा सकते हो। जैसे हम उड़ाते हैं गर्दा हर एक प्रश्न का। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, जितना मटेरियल है सब आपको बता रहे हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम x को हटाएंगे P4 से, तो P4 लगाएंगे तो लिमिट को जोड़ेंगे। जोड़ा पाई बाई 2 मिला, और जो भी आपको x दिख रहा है 3 जगह, एक उठा लो, ये लो। पाई बाई 2 माइनस एक्स हर जगह रखना है। हर जगह का मतलब है जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में आपने देखा अंश में और 2 जगह हर में रख लो। साइन 90 माइनस का x प्लस का कॉस 90 माइनस का x, और यहाँ पे dx। हमने आपको बताया गणित में क्या होता है, एक सेंटेंस है, तेज पढ़ो तेज समझो तेज लिखो, नहीं तो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे पेपर में जाके? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। 100 में से 100 लाना है तो भाई रैपिड फायर। चलो आगे बढ़ते हैं। आई बराबर 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस का x अपान में देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। नहीं याद है? नहीं याद है तो यहाँ पे ले लो पाई बाई 2 माइनस का थीटा साइन थीटा लिख देते हैं। नहीं याद है, 10th की बात नहीं याद है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये लो, ये हमने लिख दिया। समीकरण नंबर क्या डालना है? यहाँ पे 2 डालना है, और यहाँ पे लिख देना है P4 से हमने जो भी काम किया P4 से। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। देखो P4 के बाद बहुत से स्टूडेंट कहते हैं जुड़ता ही है समीकरण 1 और 2, ऐसी बात नहीं है। समीकरण 1 और 2 P4 के बाद तभी जुड़ता है, या कुछ करता हो या कोई फार्मूला बनता हो। जोड़ेंगे तो x से x कटेगा तभी हम जोड़ेंगे, नहीं तो जुड़ता नहीं है। 2 रूल होते हैं, या तो कुछ करता हो या कोई फार्मूला बनता हो, तब यहाँ पे हम जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ लो। अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, तो बराबर के मेरी तरफ आई प्लस आई आएगा, बराबर के उस तरफ 0 से पाई बाई 2 और dx। मेरे प्यारे बच्चों बराबर के उस तरफ क्या होता है? समाकलन और dx कॉमन है, एक बार लिखना है, फलन को ही जोड़ना है। यहाँ पे क्या मिला? x अपान साइन x प्लस का कॉस x प्लस पाई बाई 2 माइनस का x अपान, यहाँ पे देख लो कॉस x पहले है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस x पहले लिख लो, कॉस x प्लस का साइन x। क्या करना है? लघुत्तम सेम है, ले लो, और बराबर के मेरी तरफ i प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। बराबर के उस तरफ देखो 0 से पाई बाई 2, लघुत्तम ले लो साइन x प्लस कॉस x। अरे भाई कॉस है साइन बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, योगफल है योगफल, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अंश में डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि जब लघुत्तम सेम होता है तो अंश में डायरेक्ट लिखा जाता है जो भी है। कट्टा पिट्टी कर लो, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो 2i बराबर पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ऊपर कितना मिला? 1 मिला, और नीचे साइन x प्लस का कॉस x और dx।
अब जो बताया था बेसिक में वही काम करो। साइन एक्स का एक फार्मूला देख लो, कॉस एक्स का लगाना है टेन के पदों में। साइन एक्स बराबर क्या होता है 2 tan एक्स अपान 2 अपान 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स अपान 2, और कॉस का और देख लो 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 बटे में 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स अपान 2। ये दो फार्मूले आपको यहाँ पे लगा लेना है और प्रोसीज आगे बढ़ा लेना है। इसको हम रफ करते हैं, इतना नोट कर लो इस तरफ, थोड़ा रैपिड फायर रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये लो, ये रफ हो गया भाई, हो गया ना रफ। अब उड़ेगा इसका गर्दा भाई। आगे देख लो, तो 2i बराबर π/2, लिमिट है 0 से π/2, ठीक है। रखो 1 अपान साइन एक्स 2 tan एक्स अपान 2 अपान में 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस कॉस का रख लो 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 अपान 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स अपान 2, ठीक है। और यहाँ पे dx। अब देखो आगे करना कैसे है बताते हैं। इतना लिखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया, अंश में सेक स्क्वायर बनाना है, यही बताया था। तो सेक स्क्वायर कैसे बनेगा, लघुत्तम ले लो नीचे 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स अपान 2, लघुत्तम ले लो क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा। और नीचे हर में 10 बनाना है, अंश में सेक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट लिख लो, लघुत्तम सेम है 2 tan एक्स अपान 2 प्लस, ठीक है, 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 और dx। ये ऊपर लेके चलो, तो 2i बराबर π/2, अंश में चला गया तो टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 आपको लिखना पड़ेगा। अपान में सबसे बड़ी घात निगेटिव है, बाद में रखो 10 की, तो कैसे लिखोगे 1 प्लस का टेन मतलब 2 tan एक्स अपान 2 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपान 2, ऐसे करके आपको लिखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस का टेन स्क्वायर देख लो, 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 क्या लिख देना है, सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 लिख देना है। हमने बताया था कि अंश में आपको सेक स्क्वायर बनाना है और हर में टेन बनाना है, टेन या टेन स्क्वायर जो भी बन जाए। इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रैपिड फायर की तरह हम थोड़ा सा रफ कर दिया है। चलो देखो यहाँ पे करना क्या है, हाँ 2i के बराबर लिखना है, 2i बराबर π/2, लिमिट है 0 से π/2। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर लिख दो, तो सेक स्क्वायर इतना अपान में जैसे का तैसा, तो 1 प्लस 2 tan एक्स अपान 2 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 और यहाँ पे dx। समझ में आ गया ना। अब प्रतिस्थापन विधि से टेन को मानो और ऊपर वाला मैच हो जाएगा, dt खा लेगा, नीचे वाले को t मानेंगे, मतलब 10 को t मानेंगे, सेक स्क्वायर चला जाएगा, कौन खा लेगा, dt। देखो कैसे, प्रतिस्थापन विधि से मान लेते हैं 10 एक्स अपान 2 को t, भैया अवकलन करो, इसका दोबारा करो, 1 अपान 2 निकलेगा, dx बराबर dt। अवकलन तो आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरफ ये देखो, ये मिला है हमको, इतना जितना मिलेगा उतना ही इस तरफ रखना है। अगर dt को देते हैं तो 2 दे देंगे क्रॉस इंटू करके dt को, तो इस तरफ इतना लिखना है बराबर 2 dt, ठीक है। अब 2 मान रखना है, एक माना है और एक जो मैचिंग हुई है, लेकिन उससे पहले आपको पता है जब प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं और निश्चित अगर समाकलन है तो लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट जरूर चेंज करना है। तो लिमिट जब और तब से चेंज करते हैं जब x बराबर π/2, अपर लिमिट π/2 ले ली क्योंकि यहाँ पे dx है, तो ये π/2 और 0 x चर x की लिमिट है, हमने t में कन्वर्ट कर लिया फलन, तो t की लिमिट चाहिए, तभी हम अपर लिमिट ले रहे x की वैल्यू। फिर आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे रख दो 10, यहाँ पे रखो जहाँ पे x है, तो π/2 और नीचे भी 2 है बराबर t, तो कितना मिला 10 π/4 बराबर t।
तो 10 45 अंश का मान 1, अपर लिमिट चेंज होके निकल गया है 1। ठीक है, जब x बराबर लोअर लिमिट 0 है तब रखो भाई, यहाँ पे रखो 10, यहाँ पे रखो 0 के अपान 2 बराबर t। तो 10 अंश में 0 है, हर में हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, अंश में 0 है तो आंसर शीट 0 आएगी। तो 10 0 का मान क्या हुआ 0। ये सब रेडियन में चला रहे, रेडियन में 0 जो है एक अंश होता है, एक रेडियन में होता है। तो लोअर लिमिट निकल गया है 0। ठीक है, अब इस तरफ जो है आगे बढ़ाते हैं, आप लोग उतना नोट कर लो। देख लो आगे, तो 2i बराबर आपको लिख लेना है π/2। ठीक है, लिमिट 0 to 1 पहले माना था। ठीक है, वहाँ पे रखो 1 प्लस का 2t माइनस का t स्क्वायर, और जो मैचिंग हुई है sec स्क्वायर dx की क्या हुई है 2dt। ठीक है, हो गया काम। चलो, तो 2i बराबर π/2, 0 से 1। अब 2 से 2 ये उड़ा दो ना, देखो यहाँ पे 2 है, उड़ा दो, तो i बराबर लिख दो dt अपान 1 प्लस का 2t माइनस का t स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो गुणनखंड हो जाएंगे, नहीं होंगे। गुणनखंड नहीं होंगे तब आपको क्या करना, पूर्ण वर्ग विधि यूज करना है। क्या यूज करना है, पूर्ण वर्ग विधि। आपने सीखी होगी 10th क्लास में, 10th क्लास में सीखी होगी। क्या होता है वहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि में, टी स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, टी स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो है 1, ये माइनस लेंगे नहीं, माइनस नहीं लेते हैं, इतना ध्यान रखना है। माइनस को छोड़ के देखो 1 है, जब 1 है टी स्क्वायर का गुणांक, तब आपको क्या करना है, टी के गुणांक का आधा करना है। टी के गुणांक का आधा, आधा कर लो। गुणांक देखो टी का 2 है, आधा कितना मिला 1। यही 1 का स्क्वायर प्लस करना है और 1 का स्क्वायर माइनस करना है। ये है पूर्ण वर्ग विधि। 0 से 1 dt अपान क्या करना है, 1 का स्क्वायर जोड़ लेना है, 1 का स्क्वायर घटा लेना है, 3 पद सेम टू सेम लिख लेना है जो यहाँ पे लिखे हैं। और ठीक है, चलो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो इस तरफ। अब उस तरफ जो है इसको लेके चलते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं रैपिड फायर। क्या करेंगे, इसको हम रफ करेंगे। ये लो रफ हो गया रैपिड फायर। थोड़ा सा देखो भाई कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। ये देखो पसीना निकल रहा है, ये देखो। तभी कहते हैं वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, हम आपका भविष्य बना रहे हैं भाई। आप लोग कुछ नहीं करते हो, चलो भाई नहीं करते हो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो ये 1 का स्क्वायर जोड़ा है, 1 का स्क्वायर घटाया, देखो कैसे देना है, मतलब होल स्क्वायर बनाना है, 2 पद दोनों पे घाते दो। अगर टी स्क्वायर माइनस का है, अगर टी स्क्वायर माइनस का है, ये ट्रिक है, अगर टी स्क्वायर माइनस का है तो टी के दोनों पदों को आपको क्या देना है, जो आपने वर्ग घटाया है ना वो देना है। अगर टी स्क्वायर माइनस का है तब आपको वर्ग घटाने वाला देना है। अगर टी स्क्वायर प्लस का होता तो टी के दोनों पदों को हम जो जोड़ा है ना वर्ग वो देते हैं। ये ट्रिक है, प्लस का है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना है, ये ट्रिक है। तो i बराबर π/2, 0 से π/2 लिमिट है। नहीं नहीं नहीं, लिमिट तो चेंज हो गई ना, लिमिट है चेंज, ठीक है। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, अंश में dt, हर में देख लो, ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 2 हो गया, और प्लस। अब देखो यहाँ पे जैसे 1 2 3, तो स्क्वायर का पद प्लस का ही होना चाहिए, माइनस का है तो माइनस कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1। अब देख लो सही लिखा या गलत लिखा, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ठीक है। तो i बराबर π/2, 0 से 1 लिमिट, और dt अपान, देखो यहाँ पे स्क्वायर बना लो, तो √2 करके होल स्क्वायर बना लो, यहाँ पे बन जाएगा देखो t माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। देख लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab।
अब बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगेगा 7.4 प्रश्नावली में फार्मूले बताए थे आपको। तो 1/2a लॉग ए प्लस का एक्स अपान में ए माइनस का एक्स, ए प्लस का एक्स अपान में ए माइनस एक्स, ये फार्मूला यहाँ पे फिट बैठेगा। तो फिट बैठेगा तो बैठा दो। तो आई बराबर पाई बाई 2 1/2a, ए का मान क्या है √2 लॉग ए का मान √2 है, फिर प्लस ये x जो काम करेगा t-1 का करेगा, अपान में रख दो, बीच में माइनस, बाकी सेम टू सेम आपको उतार लेना है। अब आपको ये जानकारी है कि चर चेंज है, यहाँ पे d के पास में t है और यहाँ पे क्या है t-1। तो कैसे चेक करते हैं चर चेंज है या नहीं है? d के पास में t और t-1, t और t-1 देखो चेंज दिख रहा है, चेंज दिख रहा है तो अवकलन करना होता है, वो भी अपान में। तो t-1 का अपान में अवकलन करेंगे, t का 1 -1 का 0, ठीक है। अब c को जोड़ लेना है। चलो c नहीं जुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, c नहीं जुड़ेगा, लिमिट का यूज होगा क्योंकि निश्चित समाकलन है, तो लिमिट का यूज करेंगे 0 से 1, ठीक है। तो i बराबर कितना मिला π/4√2 लॉग, थोड़ा सही से लिख लो, फिर हम लिमिट का यूज करेंगे, ब्रैकेट हटा लो, क्या करोगे माइनस का t और प्लस का 1, ठीक है। अब लिमिट हम यूज करेंगे 0 से 1। चलो इस तरफ आ जाओ, इसको हम रफ कर देते हैं। तब तक आप लोग उतना नोट करो जितना हमने वहाँ पे लिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। आई बराबर आपको लिख लेना है π/4√2, ठीक है। लॉग अपर लिमिट रखेंगे, जब लिमिट रखेंगे तो मापांक हट जाता है, इतना ध्यान रखना। तो जहाँ जहाँ t आपको दिख रहा है 1 रखो पहले, ठीक है। √2 माइनस का 1 प्लस का 1 अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 0 है, रख दो। √2 प्लस का 0 माइनस का 1 अपान √2 माइनस का 0 प्लस का 1। यहाँ पे टी है, 0 रखना था बस। चलो आगे बढ़ते हैं। आई बराबर π/4√2 लॉग, यहाँ पे देखो कितना 1 से 1 कट गया, हटाओ। √2/√2 माइनस का लॉग, यहाँ पे क्या आया √2 माइनस का 1 अपान √2 प्लस का 1, यहाँ पे देखो कट गया। तो आई बराबर π/4√2, यहाँ पे कितना हुआ log 1, यहाँ पे जैसे का तैसा लिख लो, जैसे का तैसा, ठीक है। log 1 का मान क्या होता है 0 रख लो। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो आई बराबर π/4√2 लॉग, मेरे प्यारे बच्चों पहला लॉग खत्म हो गया, दिखा दो यहाँ पे 0 और माइनस का लॉग √2 माइनस का 1 अपान √2 प्लस का 1। चलो इतना नोट करो, अब उस तरफ लगवा देते हैं, बस थोड़ा रह गया, 2-1 लाइन में हो जाएगा। तो इसको हम रफ करते हैं, थोड़ा सा रैपिड फायर। ये लो, आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं भाई, ये लो रफ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई बराबर π/4√2 लॉग, यहाँ पे तो चला गया, यहाँ पे देखो ये माइनस है, ऊपर दे दो। तो √2 माइनस का 1 अपान √2 प्लस का 1, हमने घात दे दी इसको, ब्रैकेट को। अब नीचे वाला ऊपर कर लो, ऊपर वाला नीचे कर लो, प्लस बना लो घात, ये लो। क्या करेंगे अपान में कर लो, क्योंकि घात को नीचे रखेंगे तो प्लस की आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंचा दो। तो देख लो आई बराबर π/4√2 लॉग √2 प्लस का 1 अपान √2 माइनस का 1, ये आंसर शीट आ गई। तो सेट 5 के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो अगली क्लास में लाएंगे सेट 6 प्रश्नों का उड़वाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।